मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने आज कक्षा 8 विषय गणित की जो प्रश्नावली है पांचवी आंकड़ों का प्रबंधन, इसमें क्या कुछ दिया है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि आंकड़े क्या हैं। आंकड़े किसे कहते हैं कि जो सभी स्थितियां होती है, कोई भी अपने पास स्थितियां हैं, अपने कोई क्लास में टेस्ट ले रहा है कोई टीचर, तो सभी बच्चों के कितने कितने नंबर आए हैं, जैसे किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, तो उस टीचर के लिए ये सब क्या है, आंकड़े हैं। सभी स्थितियों को क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। तो आंकड़ों को किस प्रकार प्रबंधित किया जा सकता है, किस प्रकार उसे निरूपित किया जा सकता है, इसे किसी एक तो है कि चित्रलेख भी आप सीधा ही सारणी बना दो और उसके द्वारा भी आप इसको निरूपित कर सकते हो कि जैसे जुलाई में उसने टेस्ट लिया तो कितने कितने नंबर आए, फिर अगस्त में कितने कितने नंबर आए, यहाँ लिख दो। ये तो क्या हो गए, एक प्रकार का चित्रालेख हो गया। दूसरा है वो क्या है, एक दंड आलेख है कि जिसमें समान चौड़ाई के डंडों का प्रयोग करके सूचनाओं को लंबाइयों के मानों के समानुपातिक दर्शाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, दंड आलेख कहते हैं। कि 2003, 4, 4, 5 में ऐसे आपको समान जितनी है उनकी जो लंबाई है सभी की ये क्या है, समान है, इनकी चौड़ाई है, तो उनके अनुपातों में उनको दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, दंड आलेख। और यदि दो चीज़ों की तुलना करते हैं, दो दो बना देते हैं एक ही स्थिति में, तो उसे क्या कहते हैं, द्विदंड। उसे क्या कहते हैं, द्विदंड आलेख कहते हैं। इसके बाद है आंकड़ों का संगठन किसे करते हैं, कि हमें जो भी आंकड़े मिलते हैं उन्हें वो आंकड़े असंगठित होते हैं, तो उनके आंकड़ों को संगठित करने की कैसे संगठित किया जा सकता है, इकट्ठा कैसे किया जा सकता है, एक सारणी में बना सकते हैं उनको कि आपको जैसे विषय मिल गए, यहाँ पे गणित के हैं कितने हैं, 5 बार हैं, तो इनको फिर बारंबारता चिन्ह के रूप में 6 बार हैं तो 6 बार उनको एक सारणी में निरूपित कर दिया जाता है, उनके क्या कर दिया जाता है, संगठित कर दिया जाता है। आंकड़ों के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े, दूसरे होते हैं द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े तो जो हमें खुद जैसे टीचर ने कक्षा में टेस्ट लिया तो उसको जो खुद आंकड़े प्राप्त हुए आपकी क्लास के, वो तो उसके लिए क्या हो गए, प्राथमिक आंकड़े हो गए, और वह यही आंकड़े दूसरे टीचर को बताए कि इस कक्षा में इस बच्चे कितने नंबर आए, तो दूसरे बच्चे के लिए वो क्या हो गए, दूसरे टीचर के लिए वो क्या हो गए, द्वितीयक आंकड़े होंगे। लेकिन उस खुद के लिए वो कौन से आंकड़े होंगे, प्राथमिक आंकड़े होंगे। जो खुद प्राप्त करे वो क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े होते हैं। न्यूज़पेपर अपने पढ़ते हैं, अपने लिए वो द्वितीयक आंकड़े हैं, लेकिन पत्रकार जो उसको लेके आता है उसके लिए वो कौन से आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े हैं। इस प्रकार आगे आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत के रूप में। तो ये आंकड़े हैं, तो ये कौन से आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं। इसके बाद देखो प्रश्नावली में क्या दे रखा है 5.1 में आपको, कि एक आयत चित्र में किसी को दर्शाया जा सकता है या नहीं दर्शाया जा सकता, कि एक डाकिया के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या है, तो उसको आयत चित्र में दर्शाया जा सकता है या नहीं दर्शाया जा सकता है, ये अपने को देखना है। आयत चित्र क्या कहता है अपने को, आयत चित्र कहता है कि उनके जो आंकड़े हैं उनको क्या हो, इकट्ठे संगठित रूप से अपने समान अनुपातों में वर्गीकृत कर सकें। लेकिन ये जो अपने आंकड़े हैं कि एक डाकिये के पास, तो वो एक समान नहीं हो सकते। खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई है, वो देखो सभी की जो ऊंचाई लगभग होती है एक कक्षा के विद्यार्थियों की इकट्ठी रेगुलरिटी होती है, तो इसको दर्शाया जा सकता है। इसी तरह जातियों की संख्या को दर्शाया जा सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है देखो 5वां, इसमें देख उत्तर देना है इसको देखते हुए कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। तो सबसे ज़्यादा कितने अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। तो देखो जो सबसे ज़्यादा जो टीवी देखा है, कितने विद्यार्थियों ने देखा है, 4-5 घंटे, 4 से 5 घंटे। और 4 घंटों से कम, 4 से कम कितने विद्यार्थी हैं, इन सभी का क्या कर लें, टोटल कर लें अपने 22, 8, 4 का। और 5 से अधिक, 5 से अधिक कितने हैं, 8 और 6 14, 5 से अधिक कितने हैं, 8 और 6 14 है। इसके बाद पाई चार्ट किसे कहते हैं, कि पाई चार्ट एक वर्ग के रूप में किसी भी चीज़ को वर्गीकृत करना, उसे क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। उनके आंकड़ों को कोणों के रूप में या फिर कार्यों के रूप में वर्गीकृत करना, संपूर्ण भागों में दर्शाते हुए त्रिज्यीय खंडों में, तो उन्हें क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। अब देखो 5.2 का ये क्वेश्चन दे रखा है, इस पाई चार्ट में आपको सब कुछ दे रखा है, इसको देखते हुए उत्तर देने हैं
कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवाओं ने सर्वे किया। जो उसका 10% है किसी भी चीज़ का, अपने को नहीं पता, x है, जो x का 10% है वो किसके बराबर कह रहा है, वो 20 के बराबर है। तो अपने को x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो 20 गुना, इसको यदि 10/100 लिखेंगे, जो दूसरी साइड जाएगा तो 20 गुना 100/10, 0 से 0 कट गई, 2 से इसको गुना करोगे तो आपके पास टोटल व्यक्ति कितने आ गए, 2000। टोटल व्यक्ति कितने आ गए, 2000। दूसरा है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। सबसे अधिक कौन सा है, मनोरंजक। कौन सा है, मनोरंजक। तो इस प्रकार इनको देखते हुए आपको क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। अब ये देखो 360 व्यक्तियों के समूह में आपको सर्दी ऋतु दे बता रखा है और किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। अब देखो सबसे अधिक मत किस में मिले हैं, शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा है। और प्रत्येक तृतीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करो। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के बारे में आपको अगले में बताया जा चुका है कि टोटल करोगे, इनका टोटल करोगे तो कितना आ गया, 110, कितना आ गया टोटल, 260। टोटल आपके पास आ गया 260। तो किसका निकालना है आपको, 90 का निकालना है तो 90/260, और कोण निकालना है तो गुना में 360, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से भाग दे के गुना करके आप निकाल सकते हो। तो ठीक है, इस प्रकार आपको इसका ज्ञात करना है। इसके बारे में आपको अगली वीडियो में भी बताया जाएगा कि इनका जो कोण है वो कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें तो आपको इन चार्टों के इस प्रकार इस वीडियो में आपको आंकड़ों के और आलेखों के प्रकारों के बारे में, कि आयत चित्र कौन से होते हैं, दंड आलेख, द्विदंड आलेख और पाई चार्ट, और बाकी की जो है इसका जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।